नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास SST ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 जो कि मस्ट डू सिलेबस के अंतर्गत है। देखेंगे कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी, कितना टेम्परेचर, कौन सी जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें। हम यहाँ जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी फसल के लिए कितना टेम्परेचर, कौन सी जलवायु और कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चाय की जो फसल है। चाय के लिए तापमान जो होना चाहिए वो 20 से 30 सेल्सियस होना चाहिए और ये फसल जो है रोपड़ फसल है। इसके लिए मिट्टी की जो आवश्यकता पड़ती है वो उत्तम जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए और जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। सबसे अधिक जो चाय पाई जाती है वो आपकी असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी असम के अंदर, यानी इसके बाद पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चाय की उगाने के लिए उत्तम दशाओं का वर्णन कीजिए, तो आपको उसमें तापमान, फसल, मृदा, वर्षा, जलवायु, क्षेत्र आपको कराना होता है। ये कम से कम 3 नंबर में आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड क्लास में। अगला है रबड़। रबड़ के लिए तापमान चाहिए होता है वो आपका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। यह भी एक रोपड़ की फसल है। इसके लिए वनीय मृदा की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा 300 सेंटीमीटर और गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और सबसे अधिक जो रबड़ पाई जाती है वो केरल में उगाई जाती है। उसके बाद असम, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी इसको उगाया जा सकता है। दूसरा आपका है मक्का। मक्का के लिए 21 से 27 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ये एक खरीफ की फसल है। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में अधिक पाई जाती है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है और ये विभिन्न प्रकार की जलवायु में भी इसको उगाया जा सकता है। अगर हम बात करें, मक्का एक ऐसी फसल है जो पूरे साल उगाई जा सकती है। ये कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। गन्ना के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो आपको चाहिए होता है 21 से 27। गन्ना भी एक खरीफ की फसल है। मैं आपको खरीफ और रबी की फसल बता चुका हूँ। रबी की वो फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। रबी की फसलें कहलाती हैं और खरीफ की जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। इनको हम खरीफ की फसलें बोलते हैं। तो इसके लिए मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ और काली मिट्टी होनी चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा आपके लिए और गर्म और आर्द्र जलवायु ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। वहीं चावल के लिए लगभग 24 डिग्री सेल्सियस फसल ये भी खरीफ की है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए और उष्णकटिबंधीय इसके लिए जलवायु होनी चाहिए। और ये चावल सबसे ज़्यादा पाया जाता है पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, कई ऐसे क्षेत्रों में ये चावल पाया जाता है। वही हम कपास की बात करते हैं तो कपास के लिए 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ की फसल है ये भी। और काली जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। 50 से 100 सेंटीमीटर के लिए इसकी वर्षा चाहिए और उष्ण और उपोष्णीय जलवायु ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। वहीं हम गेहूँ की बात करते हैं तो गेहूँ का जो है 10 से 25 सेल्सियस टेम्परेचर रबी की फसल है। इसके लिए भी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता और ये भी उष्ण और उपोष्ण जलवायु के लिए चाहिए। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के अंतर्गत ही फसलें उगाई जाती है। भी एक रबी की फसल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 3 नंबर बनता है। आपको शॉर्ट में दिया गया, आप लिखेंगे गेहूँ जो है एक रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। इसके लिए तापमान जो है 10 सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच में होता है। ये एक रबी की फसल है।
ये जलोढ़ मिट्टी के अंदर उगाई जाती है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ये फसल बोई जाती है। इस फसल बोने के लिए सबसे उगाई जाती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ऐसे क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। तो इस तरह से आप इसको लंबा करके लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा 3 नंबर क्वेश्चन ये बन जाता है। तो ये जो फसलें आती हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट फसलें आती हैं, यही पेपर में पूछी जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।